एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लेके आया हूँ एंड्रॉयड डेवलपमेंट वर्सेस वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट वर्सेस वेब डेवलपमेंट। तो बहुत ही बेहतरीन होने वाला ये वीडियो, लास्ट तक एंड तक बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो पे आपको बेसिकली एक एक चीज़ के बारे में बताऊँगा कि कौन सी चीज़ें आपके काम आ सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले शुरू करते हैं ऐप डेवलपमेंट से। सो ऐप डेवलपमेंट में दो चीज़ें होती है, एक ऐप डेवलपमेंट एंड्रॉयड बेसिकली जो एंड्रॉयड एसडीके यूज़ करके होती है, और दूसरी होती है आईओएस डेवलपमेंट जो बेसिकली आईफोन की वर्जन्स के लिए यूज़ होती है। आप जो आईफोन में जो ऐप्स डाउनलोड करते हैं वो आईओएस के कैटेगरी के अंडर आता है, एंड यू कैन यूज़ दैट बाय दिस मैक प्रोसेसर्स एंड ऑल दैट थिंग्स। एंड जो एंड्रॉयड के बारे में होती है वो एंड्रॉयड एसडीके और एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करके बनती है। ऐप डेवलपमेंट बेसिकली आपको फ्रीलांसिंग में भी काम आ सकती है। यू कैन build apps as a Android developer for freelancing, or you can build Android app for your own startup, and you can start your own business by making an Android app and you can upload it on, host it on Play Store. एंड आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जितने भी आप वेबसाइट्स बनाते हैं तो वो कम अंडर द वेबसाइट डेवलपमेंट। और बेसिकली वेब डेवलपमेंट का भी काफ़ी स्कोप है इंडिया में, और देर आर मैनी फ्यूचर जनरेशन विच आर गोइंग इन द वेबसाइट डेवलपमेंट एज बिकॉज देर आर सो मेनी जॉब्स इन द फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सो यहाँ सारी बातें मैं बताने वाला हूँ कि वेबसाइट के लिए आप हाउ कैन यू बिकम अ वेब डेवलपर फॉर फुल स्टैक डेवलपर, एंड हाउ कैन यू बिकम एन एंड्रॉयड डेवलपर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट से। तो ऐप डेवलपमेंट में बात करें तो बेसिकली ये कुछ स्किल्स है जो आपको काफ़ी ज़रूरी है, और ये इन स्किल्स की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी फॉर बिकमिंग एन एंड्रॉयड डेवलपर और फॉर अपलोडिंग योर ओन ऐप ऑन प्ले स्टोर। सो इसकी मदद से आप आपका खुद का एंड्रॉयड ऐप क्रिएट करके प्ले स्टोर पर डाल सकते हैं, फ्रीलांसिंग करके पैसा कमा सकते हैं, और एज एन एंड्रॉयड डेवलपर यू कैन गेट अ जॉब विद हाई सैलरी स्टाइपेंड। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली बात करते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज है जावा। आपको जावा मस्ट रिक्वायर्ड होना चाहिए फॉर बिकमिंग एन एंड्रॉयड डेवलपर और एन ऐप डेवलपर। सो जावा बेसिक लैंग्वेज है जो आपको कंपलसरी आनी ही चाहिए। जावा के बाद ही आपके एंड्रॉयड डेवलपमेंट की कहानी शुरू होगी, आपकी स्टोरी तभी स्टार्ट होगी जब आपको जावा कंपलसरी आती होगी। तो जावा यू शुड बी मस्ट गुड हैंड और गुड वर्क ऑन जावा। सो आपको जावा नहीं आती तो आप जावा सीख सकते हैं। यू कैन व्यू ऑन माई प्ले लिस्ट ऑन यू कैन, मैंने बहुत सारे सोर्स बता के रखे हैं, उसके लिंक्स मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। नेक्स्ट थिंग बात करते हैं, दैट इज एंड्रॉयड एसडीके। अब एंड्रॉयड एसडीके की बात करें तो ये भी एक टूल है जो कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट में काफ़ी काम आता है। सो इट इज़ फॉर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपर किट। नाउ थर्ड थिंग इज एक्सएमएल। एक्सएमएल फाइल जब भी आप एंड्रॉयड स्टूडियो खोलेंगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आपका खुद का एंड्रॉयड ऐप क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे एक्सएमएल फाइल है। तो एक्सएमएल एक बेसिक लैंग्वेज है जो कि एंड्रॉयड का यूज़र इंटरफेस यूआई बनाने में आपको मदद करेगी। तो एक्सएमएल फाइल की वजह से आप उसके बैकएंड पे काम कर सकते हैं। किसी भी यूज़र इंटरफेस से डायरेक्टली कैसे काम कराना है वो चीज़ आप एक्सएमएल फाइल के थ्रू करा सकते हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप एंड्रॉयड स्टूडियो में सीखेंगे। आप एंड्रॉयड स्टूडियो जैसे ही डाउनलोड करते हैं वहाँ पे आपको एक्सएमएल फाइल और दूसरी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। आपको एक यूज़र इंटरफेस के साथ साथ आपको एक पैटर्न मिल जाएगा, और यू कैन से दैट यू कैन गेट अ ब्लूप्रिंट ऑफ दैट यूज़र इंटरफेस विच यू विल अपलोड ऑन योर प्ले स्टोर। और जो ऐप आप बनाना चाहते हैं उसका ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो पे। उसी हिसाब से आप आपका यूज़र इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। उस यूज़र इंटरफेस पे आप पर्टिकुलरली एक एक ब्लॉक को, एक एक टेक्स्ट बॉक्स को टारगेट करके उस पर काम कर सकते हैं आपके एक्सएमएल फाइल पर। तो जो जो कोड आप आपकी एक्सएमएल फाइल पर लिखेंगे वही कोड आपका ऑटोमेटिकली डेवलप होके एंड्रॉयड स्टूडियो पे बन के जाएगा और आपके ऐप पे दिखेगा। बात करते हैं कुछ एपीआईज़ की। तो एपीआईज़ बहुत ज़रूरी है। ये कुछ डायरेक्टली कनेक्ट करती है आपको क्लाइंट साइड सर्वर से, क्लाइंट साइड सर्वर डाटा को लेके आपके एंड्रॉयड ऐप पे लेके जाती है। सपोज़ आप जोमेटो या स्विगी का यूज़ करके आप फूड ऑर्डर करते हैं तो उस पर जो एपीआईज़ होती है वो डायरेक्टली कनेक्ट करती है उस होस्ट पे जहाँ से आप फूड ऑर्डर करते हैं। तो जो जैसे आपने कुछ पिज़्ज़ा या फिर कुछ डोमिनोज से कुछ ऑर्डर किया तो वो चीज़ डायरेक्टली क्लाइंट साइड सर्वर पे जाती है, और वहाँ से आपको पिकअप करके आपके इन्फॉर्मेशन को कि आपने कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, तो वो पनीर पिज़्ज़ा या फिर वो चीज़, तो वो डायरेक्टली ऑर्डर करके आपके सर्वर साइड पे जाती है, और वो चीज़ डायरेक्टली उस यूज़र डेटा पे चले जाती है जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे एपीआईज़ का बहुत एक मॉडल है, तो यहाँ बेसिक एपीआईज़ के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं फॉर बिकमिंग एन एंड्रॉयड डेवलपर।
बात करते हैं डेटाबेस की, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके डेटाबेस के लिए। आप कोई भी ऐप बनाए, आपको विदाउट डेटाबेस यू कैन नॉट स्टोर द इन्फॉर्मेशन, और यू कैन नॉट स्टोर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्सन हु आर यूजिंग द योर एंड्रॉयड ऐप। तो डेटाबेस के लिए आपको बेसिकली एसक्यूएल, नो एसक्यूएल सीखना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन सीक्वल, यू हैव टू नो अबाउट द सीक्वल लैंग्वेज एंड अबाउट द डेटाबेस सर्वर। सो आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, इफ़ यू आर एन CA और IT स्टूडेंट, यू कैन लर्न अबाउट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस बहुत ज़रूरी है किसी भी एंड्रॉयड ऐप के डेटा को स्टोर करने के लिए। अगर आप जोमेटो, स्विगी से या फिर अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हैं और वहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आता है, तो ऐड टू कार्ट में आपके जितने भी आपके ऑर्डर डिटेल्स हैं तो वो सब स्टोर होते जाते हैं डेटाबेस में आपके। और जब आप फाइनली ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो डेटाबेस डायरेक्टली आपके सर्वर पे जाके वहाँ से वो ऑर्डर प्लेस कर देता है। बात करते हैं मटेरियल डिज़ाइन की, तो ये मटेरियल डिज़ाइन आपको कहाँ काम आता है? मटेरियल डिज़ाइन आपका UX इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए काम आता है। तो मटेरियल डिज़ाइन का काफ़ी आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप एक अच्छा UI क्रिएट करके आप काफ़ी व्यूज़ बटोर सकें, या फिर काफ़ी व्यूज़ के साथ साथ काफ़ी पैसे कमा सके, और यू कैन मेक अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी फॉर योर चैनल और फॉर योर एंड्रॉयड ऐप। दैट थिंग मटेरियल डिज़ाइन इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर ऐप डेवलपमेंट और फॉर योर एंड्रॉयड ऐप। तो चलिए नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं। तो नेक्स्ट थिंग है बहुत बेसिक चीज़ है, जो कि कॉटलिन, जावा, फ्लटर और रिएक्ट नेटिव। तो ये लैंग्वेजेस आपकी बहुत काम आएगी। बेसिकली मैं जावा के बारे में बता चुका हूँ कि जावा बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है जो आपको आनी चाहिए इफ़ यू आर स्टार्टिंग फॉर एंड्रॉयड डेवलपर जर्नी। एंड नेक्स्ट थिंग के बारे में बताना चाहता हूँ, तो कॉटलिन दूसरी लैंग्वेज है जो जावा के बाद आपको ऑप्शन मिलता है एक एंड्रॉयड स्टूडियो में। एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको जावा और कॉटलिन दो ऑप्शन मिलेंगे। कॉटलिन का यूज़ करके भी आप आपके एंड्रॉयड ऐप्स को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। थर्ड इज़ फ्लटर। तो काफ़ी लोग फ्लटर पे भी काम करते हैं। सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो यूजिंग फ्लटर फॉर देयर एंड्रॉयड ऐप, एंड सम ऑफ देम आर यूजिंग रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव की जॉब्स भी बहुत है अभी। रिएक्ट नेटिव की इंटर्न भी आप कर सकते हैं, तो रिएक्ट नेटिव भी बहुत आपको काम आएगा फॉर डिज़ाइन द UI/UX जर्नी। सो रिएक्ट नेटिव का यूज़ करके भी आपको काफ़ी काम आ सकता है। तो यू कैन लर्न रिएक्ट नेटिव फॉर योर एंड्रॉयड डेवलपमेंट जर्नी। सो यहाँ पे बात करते हैं कि स्किल्स दैट इन्फ्लुएंस एंड्रॉयड डेवलपमेंट सैलरीज। तो यहाँ पे कौन सी सैलरीज, कौन सी एंड्रॉयड डेवलपमेंट की स्किल्स है जो सैलरीज को काफ़ी अफेक्ट करती है। तो कॉटलिन 34% अफेक्ट करती है, जावा 1%। जावा एक बेसिक लैंग्वेज जो आपको आना ही चाहिए, कंपलसरी है। उसके बाद फिर कॉटलिन सीखेंगे। C++ में भी काफ़ी आप एक UI/UX के साथ साथ आप बैकएंड पे काम कर सकते हैं। SQLite के बारे में बता चुका हूँ। तो SQLite आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताएगा कि डेटाबेस, हाउ टू हैंडल अ डेटाबेस फॉर एन एंड्रॉयड ऐप। नाउ एंड्रॉयड SDK की बात करें तो ये एक किट है जो आपको काफ़ी मदद करेगी एंड्रॉयड स्टूडियो में। आपका UI/UX के साथ साथ आप एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको काफ़ी मदद करेगी, आपको डिज़ाइनिंग करने में, आपको कोड करने में, और आपको कुछ टूल किट्स के साथ मॉड्यूल्स प्रोवाइड करेगी, दैट इज़ एंड्रॉयड SDK। तो ये उसका यूजेज है और ये स्किल्स आपको रिक्वायरमेंट है फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट जर्नी। नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं कि एंड्रॉयड डेवलपर सैलरी कितनी है। तो लास्ट 10 ईयर्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से है कि नेशनल एवरेज सैलरी की बात करें तो डॉलर्स में $1,12,647 पर ईयर की आपकी एक अच्छी हाई सैलरी जॉब लग सकती है इफ़ यू आर अ गुड एंड्रॉयड डेवलपर। सो यू विल गेट अ गुड एंड्रॉयड डेवलपर सैलरी ऑफ something approx $1,12,000 per year. Now we can talk about $54 per hour. So $54 per hour की बात करें तो यहाँ पे आपको if you are doing freelancing, तो अगर आप freelancing करते तो वहाँ पे आपको $54 per hour की सैलरी you can get from there. Now you can talk about mobile application development top 10 factors to consider. तो ये आपको कुछ 10 फैक्टर्स याद करने की ज़रूरत है इफ़ यू वांट टू बिकम एन गुड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। सो फर्स्ट थिंग इज़ रिसर्च। यू हैव टू रिसर्च फॉर योर UI/UX इंटरफेस के। बेसिकली आप जनरली स्विगी, जोमेटो और इनका ये बहुत ही फेमस एंड्रॉयड स्टार्टअप है, तो इनका एक आप प्रीफेस ले सकते हैं, रिव्यू ले सकते हैं कि कैसे इन्हें स्टार्ट किया है अपना UI/UX डिज़ाइन करना। और दूसरा है आइडेंटिफाइड टारगेट ऑडियंस। सो मैं बता चुका हूँ कि आप अगर आपका UI/UX बहुत अच्छा हो तो यू कैन टारगेट अ लॉट ऑफ ऑडियंस and you can grab a lot of audience attention. So that is the most important thing for uploading your Android app on Play Store. And third thing is target audience. Now let's come to the point web development. तो web development की बात करें तो यहाँ पे HTML, CSS, JavaScript की बात करते हैं। तो यहाँ पे HTML, CSS, JavaScript ये तीन
चीज़ बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर बिकमिंग अ वेब डेवलपर। सो आप अगर वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो ये 3 चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए। जैसे जावा आनी चाहिए एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, वैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये जान है वेबसाइट डेवलपर की। मैंने खुद ने एक कार डिज़ाइन करी है, उसके लिंक मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, जिससे आप देख सकते हैं कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके कैसे एक अमेजिंग मूविंग कार गेम का एनिमेशन बनाया जा सकता है। तो वेबसाइट डेवलपर भी एक अपने आप में एक दुनिया है जिसमें आप कंटेंट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं HTML से। CSS आपको स्टाइल और प्रेजेंटेशनल क्वालिटीज़ दे देगी, और जावास्क्रिप्ट उसमें जान डाल देगी। दैट इज़ द बिहेवियर स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट डेवलपर। नाउ वी कैन टॉक अबाउट स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो कौन से स्किल्स है जो आपको फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने के लिए ज़रूरी है? सबसे पहले मैं बता चुका हूँ HTML CSS, एंड थर्ड वन इज जावास्क्रिप्ट। फोर्थ वन एनालिटिकल स्किल्स। आपको एनालिसिस होना चाहिए किसी भी वेबसाइट का, कि हाउ टू ग्रैब ऑडियंस अटेंशन और द कस्टमर अटेंशन विच यू आर एमिंग टू टारगेट। सो आपको ऑडियंस को टारगेट करने के लिए आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी होनी चाहिए कि मोर एंड मोर अटेंशन यू कैन ग्रैब बाय द ऑडियंस। नाउ यू हैव टू नो अबाउट सम CSS एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स जस्ट लाइक बूटस्ट्रैप एंड सो बूटस्ट्रैप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। ये आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और ये दे देंगे, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। कुछ वर्जन कंट्रोल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे गिट एक वर्जन कंट्रोल है जो कि आपके वेबसाइट को काफ़ी डिज़ाइन और यूज़फुल कंटेंट आपको मदद कर सकता है, और यू कैन गेट अ लॉट ऑफ वर्जन कंट्रोल फ्रॉम द गिट। एंड नाउ द फर्स्ट मोस्ट थिंग इज द टेस्टिंग एंड डिबगिंग। सो यू शुड नो अबाउट द टेस्टिंग एंड डिबगिंग साइड्स ऑफ द वेबसाइट, और आपको डिबगिंग और टेस्टिंग आनी चाहिए ताकि आप गुड वेबसाइट क्रिएट कर सके। नाउ ब्राउजर डेवलपर टूल, बिल्डिंग ऑटोमेशन टूल, डिज़ाइन सेंस, वेब सर्वर मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। So you can make a lot of projects for your resume or your CV by making more and more websites or by making more and more client side server। यहाँ पे अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं तो, या फिर किसी कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, तो क्लाइंट साइड कोडिंग की बात करें तो वहाँ पे एजेक्स, फ्लैश और jQuery की भी रिक्वायरमेंट होती है जावास्क्रिप्ट, HTML CSS के साथ। सर्वर साइड कोडिंग की बात करें तो, अगर आप बैकएंड की बात करें तो आप PHP, CGI, कोड फ्यूजन, रूबी, पाइथन, जावा और नेट। तो यहाँ पे मैं पाइथन का प्रेफरेंस ज़्यादा देना चाहूँगा कि बैकएंड में पाइथन का यूज़ करके आप काफ़ी यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट को यूज़फुल बनाने के लिए, क्योंकि पाइथन इज़ अ वेरी यूज़फुल एंड ईजी लैंग्वेज। नाउ क्लाइंट प्लस सर्वर साइड की बात करें तो गूगल वेब टूल किट, डार्ट, ओपा एंड टेर्सस। सो दिस आर द सम क्लाइंट साइड सर्वर कोडिंग साइड। नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बैकएंड प्लेटफॉर्म। तो किसी भी वेबसाइट में जान डालने के लिए आप उसके बैकएंड पार्ट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बैकएंड पार्ट की बात करें तो वो है PHP, Node.js, पाइथन, रूबी, जावा, गोलैंग, C#, स्टोरेज। बेसिकली इन सारी लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज पे आपको हाई कमांड होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली मैं पाइथन रिकमेंड ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि पाइथन इज़ अ वेरी ईजी एंड बेनिफिशियल लैंग्वेज, और it is a very fast language to perform the backend function of a website. Ruby is most popular language after Python. Java is also for Spring. You can Spring Boot का आपने नाम सुना होगा, तो Spring Boot के यूज़ करके आप Java से भी आप backend पे काम कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के। Node.js भी एक बेस्ट लैंग्वेज है to design a website. PHP is also best for package manager, testing, PHP Node, PHP framework, PHP CMS एंड वर्डप्रेस वगैरह आपका यूज़ करके PHP से भी आप किसी भी वेबसाइट का डिज़ाइन कर सकते हैं। और डेटाबेस की बात करें तो ऑलरेडी डेटाबेस के बारे में बता चुका हूँ। रिलेशनल डेटाबेसेस आर पोस्टग्रेस, SQL, MariaDB, MySQL। सो ये डेटाबेस के लिए बहुत ही जान है, मतलब ये डेटाबेस आपको जनरली आप किसी भी वेबसाइट से आपका डेटा स्टोर कराना चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ से करा सकते हैं। NoSQL डेटाबेस में आता है आपका MongoDB भी काफ़ी स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। So these are the relational database and NoSQL database for storing your content or your structured or relational database, or we can say that so you can store some data about your server side, client side management up from this databases। तो आपको यहाँ पे SQL का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, SQLite का, ताकि आप डेटाबेस में आपके इंफॉर्मेशन स्टोर करा सकें। Now come to the last point, average web developer salary in India। So एक average web developer की सैलरी कितनी होती है इंडिया में? So generally इंडिया में वेब डेवलपर का रश और क्राउड काफ़ी बढ़ता जा रहा है। वेब डेवलपमेंट, there are lot of opportunities for the web development. You can go for React.js, React Native,
for the Android development generally, but you can go for React.js, Node.js framework. Node.js से आप backend पे काम कर सकते हैं, front end पे काम कर सकते हैं Node.js की हेल्प से. React.js से आप फ्रंट एंड बना सकते हैं, वर्डप्रेस की हेल्प से आप बहुत सारी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया. एंड यू कैन सी हियर दैट 3 लाख पर एवरेज सैलरी है फॉर इंडिया में. वेब डेवलपर की एवरेज सैलरी है. द एवरेज सैलरी फॉर अ वेब डेवलपर इन इंडिया इज़ 3,08,040 रुपीज़. दैट इज़ यहाँ पे काफ़ी हाई ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी हाई ग्रोइंग रेट है वेब डेवलपर की अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इंडिया में. So you can definitely go for Android development as well as web development. So यहाँ पे ये मेरा पर्सनल रिव्यू था दोनों के लिए. अब बात करते हैं कुछ की गुड और बैड वेबसाइट की यूआई देख लेते हैं. तो यहाँ पे बैड यूआई कैसी होती है, जहाँ पे आप यू हैव अपलोडेड लॉट ऑफ स्टफ्स ऑन वन यूआई और वन वेबसाइट, so it will look like some that. And if you talk about some good websites, so it will look like a clean and designed website, so it will look like that. So ये था एक गुड और बैड वेबसाइट का प्रीफेस की. आप एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, क्लीन एंड डेकोरेटिव वेबसाइट, डेकोरम के साथ, वो ये है गुड वेबसाइट. और एक बैड वेबसाइट की बात कर सकते हैं, तो आप सपोज आप कुछ कार की वेबसाइट बना सकते हैं, जहाँ पे कुछ कार के बारे में आप मर्सिडीज बेंज, तो यहाँ पे आपने लॉट ऑफ स्टफ, यू हैव अपलोडेड लॉट ऑफ स्टफ्स ऑन बैड, दैट मीन्स इट्स इन बैड UI interface. And if you are talking about the good UI interface, that is you have to design a clean and neat UI, so it will come in the good UI web development skills. So ये बातें भी आपको जाननी ज़रूरी है कि आप कई स्टफ्स अपलोड ना कर दें. आपका प्रीफेस और आपका UI शुड बी क्लीन, नीट एंड क्लीन, और ताकि कस्टमर या फिर आपका ऑडियंस को देख के अच्छा लगे कि आपका जो UI है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, दैट शुड बी द बेटर, और दैट शुड बी clean and neat and designed. So that is the most important thing for the web developer or the client side developer. So अगर आप freelancing के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप वेबसाइट डेवलपर और एंड्रॉयड डेवलपर दोनों में जा सकते हैं. The both are the growing opportunities for the future generations. You can definitely go for that. और काफ़ी वीडियोस मैं ऐसे ही अपलोड करता रहूँगा. So you can subscribe my channel and press the bell icon. मैं यहाँ पे आपको काफ़ी रिसोर्सेज बता चुका हूँ. You can go from my link. I have uploaded one video on कोड विथ हैरी वर्सेस अपना कॉलेज. वहाँ पे आपको अपना कॉलेज और कोड विथ हैरी से आपको वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए सोर्सेस आपको मिल जाएंगे. प्लस मैं आपका एक छोटा सा गेम एनिमेशन बना चुका हूँ बाय यूजिंग CSS, HTML एंड जावास्क्रिप्ट. सो यू कैन डेफिनेटली go for it. So please subscribe my channel and hit the bell icon. If you like the video, press the like button. Thank you once again. This is my personal review on app development versus website development. Thank you.